2025 में फ्रांस के कुकिंग कॉन्टेस्ट में जीत हासिल करने वाली येन जी, वह एक 3 स्टार की उत्कृष्ट शेफ थी। इस तरह उसने प्रतियोगिता जीतकर 1 लाख यूरो का इनाम जीता और कोरिया लौटने से पहले अपने पिता के अनुरोध पर उसने काल की एक पुरानी किताब खरीदी। वह किताब 500 साल पहले कोरिया के राजा द्वारा लिखी गई थी। इस तरह उसने प्रतियोगिता जीतकर 1 लाख यूरो का इनाम जीता और कोरिया लौटने से पहले अपने पिता के अनुरोध पर उसने काल की एक पुरानी किताब खरीदी। वह किताब 500 साल पहले कोरिया के राजा द्वारा लिखी गई थी। इस तरह उसने प्रतियोगिता जीतकर 1 लाख यूरो का इनाम जीता और कोरिया लौटने से पहले अपने पिता के अनुरोध पर उसने काल की एक पुरानी किताब खरीदी। वह किताब 500 साल पहले कोरिया के राजा द्वारा लिखी गई थी। जब वह किताब को पानी से साफ कर रही थी, चांद और सूरज पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर आ गए और किताब से रोशनी निकलने लगी, जिससे जी का शरीर हवा में उठ गया और वह आखिरकार कहीं खींच ली गई। जब वह किताब को पानी से साफ कर रही थी, चांद और सूरज पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर आ गए और किताब से रोशनी निकलने लगी, जिससे जी का शरीर हवा में उठ गया और वह आखिरकार कहीं खींच ली गई। तभी वह हिरण का पीछा कर रहे राजा से टकराई और उसने अजीब कपड़े पहने हुए राजा को देखकर सोचा कि यह किसी ड्रामा का सेट है, जबकि राजा ने अजीब कपड़े पहनी हुई उसे पागल समझ लिया। जल्द ही राजा ने उस पागल औरत को मारने का निर्णय लिया और उसका पीछा किया, जबकि वह भागने लगी, लेकिन जल्दी ही एक खाई के किनारे फंस गई। में फंसी जी ने तुरंत इलेक्ट्रिक शॉकर निकालते हुए कहा कि अब आगे मत आओ और पूछा कि क्या यह अभी ड्रामा की शूटिंग चल रही है। ड्रामा का मतलब न समझ पाने वाला राजा इस औरत को पागल मान बैठा और जब उसे मारने की कोशिश की तो जी ने पूछा कि वह आखिर कौन है जो उसे मारना चाहता है। राजा ने कहा कि वह इस देश का राजा है। जी भी इस आदमी को पागल समझती है और हर तरह की धमकियां देती है, लेकिन असफल रहती है। जब राजा तलवार से उसे मारने की कोशिश करता है, किसी ने राजा पर तीर चलाया और संतुलन खोने के कारण राजा जी के साथ नदी में गिर जाता है। नदी में गिरे जी और राजा ने एक दूसरे पर हमला किया। अंततः तीर लगने से राजा गिर पड़ा और जी ने उस पागल आदमी को दवा लगाई। दोनों थक गए थे और जी ने पहले सोने के लिए कोई आम घर ढूंढना शुरू किया, जबकि राजा उसके पीछे चल पड़ा। जिस घर तक वे पहुँचे वह भी राजा के शिकार क्षेत्र के अंदर ऐसा घर था जहां कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता था। वहां उसने चुपचाप छिपकर रहने वाले गिलगुम से मुलाकात की और जी ने उसकी कपड़े और बोलने के तरीके से समझा कि वह 2025 की नहीं है और जो पागल आदमी खुद को राजा कहता था वह वास्तव में राजा ही था, यह उसे यकीन हो गया। भूखे तीनों ने खाना खाने के लिए खाना बनाना शुरू किया और जी ने कम सामग्री होने के बावजूद एक शेफ की तरह स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। गिलगुम ने कहा कि उसने कभी ऐसा खाना नहीं देखा और प्रशंसा की। राजा ने गिलगुम को डांटा कि यह जगह आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है, फिर भी वह यहाँ कैसे रह रही है। लेकिन जी ने गिलगुम से कहा कि यह आदमी पागल है, बस अनदेखा करो। राजा ने गुस्से में कहा कि वह पागल नहीं है। कई उलझनों के बाद खाना तैयार हुआ और जी ने उस समय मौजूद नहीं थे मसाले गोचुजंग का उपयोग करके बिबिम्बाप बनाया। गिलगुम और राजा ने उसका स्वाद चखा और प्रशंसा की। खासकर राजा ने कहा कि यह खाने का स्वाद उसे अपने बचपन में माँ द्वारा खिलाए गए खाने की याद दिलाता है। खाना खत्म होने के बाद जी और गिलगुम नहाने के लिए घाटी की ओर गए और उस समय उन्हें सरकारी सैनिकों ने पकड़ लिया। ये संगठन नियमित रूप से अधिकारियों को महिलाएं और अनाज समर्पित करते थे और दूसरी जगहों पर भी राजा को ढूंढने के लिए सैन्य टुकड़ियां मूव कर रही थी। अंततः सेना ने राजा को ढूंढ निकाला और राजा ने कहा कि वह जी को खोजेगा जिसने उसे तुच्छ समझा और उसने प्रतिशोध की कसम खाई।